नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए रूटीन बनाया है मंडे से सैटरडे का, मंडे ट्यूसडे आपको उत्तराखंड की रिवीजन क्लास और उत्तराखंड जीके टेस्ट मिलते हैं। साथ ही आपको वेडनेसडे थर्सडे को हिंदी रिवीजन और हिंदी टेस्ट, और फ्राइडे सैटरडे को जीएस रिवीजन और जीएस के टेस्ट। टेस्ट सीरीजें तो बिल्कुल कंटिन्यू हो चुकी हैं और रिवीजन क्लास में आपको अभी उत्तराखंड जीके रिवीजन और हिंदी के रिवीजन क्लासेस दिए जा रहे हैं। जल्दी आपके जीएस की रिवीजन क्लासेस और कंप्यूटर वगैरह की भी आपको यूट्यूब पर मिलने लगेगी। ठीक है, तो टेस्ट सीरीजें जो आ रही है हमारी, उनको आप फॉलो कीजिए। लगातार ये टेस्ट सीरीजें चलती रहेंगी। आज जिस नंबर पे हम पहुंचे हैं टेस्ट सीरीज के, उससे पहले की जो टेस्ट सीरीज हैं वो प्लेलिस्ट में है। आप जो नए स्टूडेंट हैं वो सभी जो टेस्ट सीरीज हैं उनको देख सकते हैं। और ये सभी टेस्ट सीरीज है रामबाण औषधि है भाई, आगामी यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी एग्जाम्स के लिए। जितने भी आगामी यूके ट्रिपल एस सी के ग्रुप सी एग्जाम होंगे, उन्हीं के पैटर्न पर और उसी सिलेबस पर ये टेस्ट सीरीजें आपको मिल रही हैं भाई। जिसमें आपका सामान्य हिंदी, उत्तराखंड सामान्य अध्ययन और सामान्य अध्ययन एवं करंट अफेयर के टेस्ट आपको मिलते हैं। तो चलिए आज देखेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 177 है। तो फटाफट आज के टेस्ट सीरीज को यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे। और यूके जीके टेस्ट सीरीज देखिए 177 तक हम पहुंच चुके हैं। हिंदी में 150 तक हो चुके हैं और जीएस में भी 150 टेस्ट हो चुके हैं यूट्यूब पर। प्लेलिस्ट में जाके आप पूरे वीडियोस देख सकते हैं। जो भी नए अभ्यर्थी हैं, जो पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, वो वेल एंड गुड है। आप ऐसे ही रिवीजन और प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज लगाते रहिए। बाकी देखिए, अगर आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लगाना है तो एक हमारा पेड टेस्ट सीरीज भी चल रही है एप्लीकेशन स्टोर पे, जो है यूके ट्रिपल एस सी 100+ फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स। बाइलिंगुअल है ये, आपका हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में मिलेगी। इसमें पूरे 100 पेपर आपको मिलेंगे। ठीक है, और ये फुल लेंथ होंगे, यानी कि हर पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपके 10,000 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो आप इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। अभी इस पे नवरात्रि ऑफर चल रहा है, 50% ऑफ भी है। तो चलिए शुरू करेंगे आज यूके जीके टेस्ट पार्ट 177। चलिए, तो सेशन को आप लोग थोड़ा शेयर भी कीजिए। बाकी यार, अगर आपको हमारी वीडियोज कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियोज को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन देखिए दबाते हैं तो नोटिफिकेशन ऑल करें, ताकि जो भी नया वीडियो या कोई भी अपडेट आता है तो आप तक पहुंच पाए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति उत्तराखंड के किस स्थान पर मौजूद है? दिए गए विकल्पों में आपने बताना है कि नृत्य करते हुए गणेश जी आपको दिए गए विकल्पों में कहां पर देखने को मिलेंगे। तो नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति की मैं बात करूं तो ये हमको उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, जोशीमठ। ठीक है, जोशीमठ देखिए ज्योतिर्मठ भी कहा जाता है, जोशीमठ को ज्योतिर्मठ, ध्यान रखेंगे। तो ज्योतिर्मठ भी है। और जोशीमठ देखिए काफी चर्चाओं में रहा था पिछले साल। तो जोशीमठ इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आपदा प्रबंधन वाला जो टॉपिक आपका है, या आपदा प्रबंधन पे जो आपका निबंध आएगा भी आरओ मेंस के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, आरओ मेंस के लिए। और उसके अलावा जिनका अपर पीसीएस मेंस है और लोअर पीसीएस की जो आगामी तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर एग्जाम्पल के तौर पे सेट कर सकते हैं जोशीमठ की जो मानव जनित आपदा थी, जो अनियोजित निर्माण से और गैर शोधित सीवेज जो वहां पे है, बहुत सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये आपदा आई थी। तो नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति कहाँ पे है? जोशीमठ में। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के पहले प्रथम मैथोडिस्ट चर्च की स्थापना कब हुई थी? तो दिए गए विकल्पों में आपने बताना है कि देखिए, भारत के मतलब उत्तराखंड में ही ये मैथोडिस्ट चर्च स्थापित हुई थी। और ये हुई थी 1858 में। ठीक है, हेनरी रैमजे के टाइम पीरियड पे हुई थी, ध्यान रखेंगे। उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? रैमजे था। ठीक है, रैमजे, वही कुमाऊं कमिश्नर जो खुद को बोलता था कुमाऊं का बेताज बादशाह। ठीक है, तो ये है बेताज बादशाह। और हेनरी रैमजे ने ही 1857 के उत्तराखंड में जो विद्रोह हुआ था 1857 का, उसका बहुत आसानी से दमन कर दिया था। और इस समय उसने एक रणवीर सेना भी स्थापित की थी। ठीक है, रणवीर सेना में गोरखा लोग थे। यहीं से गोरखाओं की अदम्य साहस का पता चलता है। उसके अलावा जो युद्ध हुए समय समय पे, उसकी वजह से भी आपका दोस्तों, फिर देखिए गोरखा जो रेजिमेंट है आज भी अस्तित्व में है। और बहुत लंबी कहानी है ये, तो शुरू हो जाती है जब सिंगोली संधि होती है, तब से ये बातें शुरू हो जाती हैं आपकी। सिंगोली संधि में प्रस्तावित था कि गोरखाओं के लिए एक अलग से रेजिमेंट हो। ठीक है, तो मैथोडिस्ट चर्च पहला कहाँ पे? आपका 1858 रैमजे के टाइम पीरियड पे। कौन से भूमि बंदोबस्त के बाद उत्तराखंड या कुमाऊं को 26 परगनों में बांटा गया था? बताइए, इनमें से कौन सा भूमि का सेटलमेंट था जिसके बाद कुमाऊं को 26 परगनों में बांटा गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड इसका राइट आंसर है भैया आपका 1823 वाला भूमि बंदोबस्त। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 1823 वाला जो भूमि बंदोबस्त था, इसको विलियम ट्रेल ने करवाया था।
इस बंदोबस्त को आपका 80 साला बंदोबस्त भी कहा जाता है, ठीक है, 80 साला, क्योंकि उस समय देखिए 1823 चल रहा था सन, और संवत चल रहा था उस समय आपका। संवत जो होता है आपका 57 साल आगे होता है ना, 1823 में अगर हम 57 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1880, इसलिए इसको संवत 80 का भी क्या बोलते हैं, भूमि बंदोबस्त बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुमाऊं को 26 परगनों में बांटा गया था, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कण्वाश्रम किन पर्वतों के मध्य स्थित है? तो देखिए कण्वाश्रम जो है आपका ये मालनी नदी के तट पर है, और कण्वाश्रम हम देखते हैं भाई, इसका जो नया नाम है, पहले तो इसका नया नाम जो है, नाम चेंज हो गया अब इसका, इसका नया नाम जो है कण्व नगरी है, ठीक है। क्या नाम है इसका भैया? कण्व नगरी। और ये आपका हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के बीच में है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, हेमकूट मणिकूट पर्वतों के मध्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तराई पुनर्गठन अधिनियम कब का है? तो इनमें आपने बताना है कि तराई का जो पुनर्गठन अधिनियम आया था ये किस वर्ष लाया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए जो तराई क्षेत्र था ना, तराई क्षेत्र पहले भाई गैर आबाद था, और इस तराई क्षेत्र को आबाद करने का जो श्रेय जाता है यहाँ पे डेवलपमेंट की किसने? रैमजे ने। इसीलिए तराई भाबर का विश्वकर्मा भी हेनरी रैमजे को कहा जाता है। और तराई पुनर्गठन हुआ था 1892 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 1892 में इसको पुनर्गठित किया गया था, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आज हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर टैक्स लग गया है, यह किस अखबार का कथन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तो कौन सा अखबार था जिसने ये स्टेटमेंट दी थी कि आज हमारे बॉडी पार्ट्स पे भी टैक्स लग गया है, ठीक है। और ये अखबार था आपका अल्मोड़ा अखबार, जिसकी शुरुआत हुई थी 1871 में। ध्यान रखेंगे अल्मोड़ा अखबार 1871 में शुरू हुआ था। इसके संपादक जो थे पहले आपके वो थे बुद्धि बल्लभ पंत जी, ठीक है, बुद्धि बल्लभ पंत जी। बाद में ये अखबार जो है हमारा बद्रीदत्त पांडे जी के हाथों में आता है 1913 में। उसके बाद वो भाई प्रखरता से खबर छापते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जिसमें आपका जो एक गोली से 3 शिकार वाली घटना थी वो हाईलाइट हो जाती है, और इसके बाद अल्मोड़ा अखबार पे बैन लग जाता है। फिर 1800 आपका जो 1918 है, 1918 में शक्ति साप्ताहिक शुरू होता है ना। तो यही था अल्मोड़ा अखबार जो था भाई, आपका ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा, इसी ने खबर छापी थी। और अल्मोड़ा अखबार जो हमारा डिबेटिंग क्लब बना था कुमाऊं का, 1870 में बना था ये डिबेटिंग क्लब। इसी में विलियम म्यूर नामक एक व्यक्ति भी था। म्यूर नामक व्यक्ति ने सुझाव दिया था इन बुद्धिजीवियों को कि आप अपना एक अखबार निकालो। और यहीं गढ़वाल में भी बात करें तो गढ़वाल में भी एक डिबेटिंग क्लब बना था 1885 में, ठीक है। दोनों आपको वर्ष याद रखने, क्वेश्चन कहीं से भी बन जाता है। अल्मोड़ा अखबार का रजिस्ट्रेशन नंबर था 10। कितना नंबर था? 10। और ये एक आपका वीकली न्यूज़पेपर था। वीकली मतलब साप्ताहिक, ठीक है, साप्ताहिक न्यूज़पेपर था ये, साप्ताहिक। चलिए आगे बढ़ेंगे। देहरादून में रेशम कीट फार्म की स्थापना किस वर्ष से हुई थी? तो देखिए रेशम कीट फार्म देहरादून में स्थापित हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1958। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है उत्तराखंड के संदर्भ में, ऑप्शन बी। उधमसिंह नगर में थारू की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं? अगर बात करें केवल पार्टिकुलर उधमसिंह नगर में जो पॉपुलेशन है थारू ट्राइब की, तो टोटल कितने थारू, मतलब जो उत्तराखंड में फैले हुए हैं, टोटल उत्तराखंड में जितने भी थारू हैं, ठीक है, उसमें से कितने प्रतिशत थारू केवल उधमसिंह नगर में निवास करते हैं? तो लगभग लगभग उधमसिंह नगर में 90% थारू जनजाति निवास करती है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। कुल थारू जनसंख्या का 90% केवल उधमसिंह नगर में ही स्थित है, ऑप्शन सी सही उत्तर है इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। लैंसडाउन में कुली एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? देखिए कुली एजेंसी की मैं बात करूं, ये एक विकल्प था, ऑप्शन था कुली बेगार का, ठीक है। जब कुली बेगार के लिए लोग नहीं आने लगे तो इसको देखते हुए गढ़वाल के कुछ लोगों ने बोला कि हम एक कुली एजेंसी स्थापित करते हैं, और बेगार के लिए जो भी बंदा आएगा भाई उसको थोड़ा बहुत हम क्या करेंगे, न्यूनतम मजदूरी दे देंगे, जिससे आदमी आएगा भी। और इन्होंने आपस में थोड़ा फंडिंग वंडिंग की, एक सोसाइटी के तौर पे विकसित किया कुली एजेंसी को। 1908 में ये स्थापित होती है कुली एजेंसी, और इसकी स्थापना की थी जोध सिंह नेगी ने, ठीक है। किसने? जोध सिंह नेगी जी ने। चलिए आगे बढ़ेंगे। बाद में बंद हो जाती है। कुली एजेंसी कब समाप्त हो गई थी? क्वेश्चन ये भी बनता है। तो कुली एजेंसी की समाप्ति हुई थी 1923 में, 1923 में समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि 1921 में उत्तराखंड का एक आंदोलन सफल हो गया, कुली बेगार आंदोलन, और उत्तराखंड की धरती से कुली बेगार जो हमारी कुप्रथा थी वो खत्म हो गई बागेश्वर सरयू नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है अन्नकूट मेला किस जनपद में लगता है? तो प्रसिद्ध अन्नकूट मेला, जिसको भंतूज मेला भी कहा जाता है, भंतूज, ठीक है, ये भंतूज मेला आपका रक्षाबंधन से एक दिन पहले लगता है। जो रक्षाबंधन पर्व आता है उससे एक दिन पूर्व लगता है ये।
और ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है रुद्रप्रयाग जनपद में। ऑप्शन ही हो जाएगा रुद्रप्रयाग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। राज्य में पहली एचडीआई रिपोर्ट कब जारी हुई थी? तो फर्स्ट जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट आई थी उत्तराखंड राज्य की, ये किस वर्ष से आई थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, 2019 में रिपोर्ट आई थी। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी? देखिए आपका ये पूछा जा रहा है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में इसको कब स्थापित किया गया था, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान को? ठीक है, ये अल्मोड़ा में स्थापित हुआ था, ऑप्शन बी 1924 में। किसके प्रयासों से? तो बोसी सेन के प्रयासों से ये स्थापित हुआ था। ठीक है, बोसी सेन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अनिल प्रकाश जोशी को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? अनिल प्रकाश जोशी जी, जिनको हम जानते हैं भैया आपका मशहूर पर्यावरणविद हैं। ठीक है, पर्यावरणविद हैं, यानी कि पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं। उसके अलावा ये जाने जाते हैं हेस्को नामक एक संस्था की स्थापना इन्होंने की है। ठीक है, और अनिल प्रकाश जोशी जी को इनके समग्र योगदान के लिए पर्यावरण में तो 2005 में पद्मश्री दिया गया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में देखिए ग्राम्य विकास और पलायन आयोग, ठीक है, इसका मुख्यालय आपका स्थित है कहाँ पर? पौड़ी गढ़वाल जनपद में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, पौड़ी गढ़वाल में। देखिए एक चीज आई थी, एक रिपोर्ट थी, और सर्वाधिक पलायन की मार झेलने वाला जो अभी तक का जनपद है राज्य गठन के बाद, वो पौड़ी ही है। ठीक है, पौड़ी जनपद में सबसे ज्यादा घोस्ट विलेज देखने को मिलेंगे आपको। तो पौड़ी गढ़वाल में ही ग्राम्य विकास और पलायन आयोग भी है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए राजीव गांधी साहसिक अकादमी की स्थापना किस जनपद में हुई है? तो राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी इसका पूरा नाम है। और जो एडवेंचरस गेम होते हैं जैसे कि पर्वतारोहण है, इसके अलावा जो जल क्रीड़ा वाले गेम है, ट्रैकिंग हो गई, माउंटेनियरिंग हो गई, ये सभी इसके अंदर आते हैं। एंड इसमें आपका जो स्थापित किया गया था, इसको टिहरी गढ़वाल में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टिहरी गढ़वाल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मेलकम हेली गो बैक का नारा निम्न में से किस सभा से दिया गया था? तो बताना है इनमें से कौन सी सभा थी जिसने मेलकम हेली गो बैक का नारे दिया था। देखिए मेलकम हेली जो था उसमें गवर्नर था संयुक्त प्रांत का, उत्तराखंड में आया ये, और उस समय भैया पूरे देश में चरम पर था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, और उसी बीच दोस्तों बाल सभा में ने बोला था मेलकम हेली गो बैक। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होना चाहिए। माफ कीजिएगा, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी होगा, अमन सभा। ठीक है, तो अमन सभा ने ये बोला था मेलकम हेली गो बैक। बाल सभा तो जो थी आपकी स्पॉन्सर्ड थी ब्रिटिशर्स की ही। टिहरी में जो बाल सभा स्थापित हुई थी ना, ये आपकी 1935 में, ये तो ब्रिटिशर्स ने एक हिसाब से खुद ही स्पॉन्सर की थी। ठीक है, अमन सभा ने बोला था मेलकम हेली गो बैक। ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी यार किसी क्वेश्चन में अगर मुझसे त्रुटि होती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में या मैसेज कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं उसको कवर कर लूंगा। ठीक है, जिससे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार किस स्थान को कहा जाता है निम्न में से? तो पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार, देखिए कुमाऊं के भी अलग अलग प्रवेश द्वार हैं। आपका काठगोदाम है, और आपका रामनगर है, उसके ढिकाला मतलब, उसके अलावा आपका टनकपुर है। ठीक है, ग्रास्टिनगंज। तो पश्चिमी कुमाऊं पूछा है, तो कुमाऊं का जो पश्चिम एरिया आ जाता है वो रामनगर की साइड आ जाता है। और यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इसका रामनगर हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार रामनगर। और कार्बेट पार्क का प्रवेश द्वार बोला जाता है ढिकाला को। ये भी नोट कर लो आप, जो कार्बेट पार्क है, जिम कार्बेट पार्क नेशनल पार्क, उसका अगर हम एंट्री बोले कहाँ पे से होती है प्रवेश द्वार, तो ढिकाला से होती है। श्रीदेव सुमन को गढ़वाल का अभिमन्यु किसने कहा था निम्न में से? तो देखिए श्रीदेव सुमन बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भाई, शहीद, हमारे अमर शहीद हैं श्रीदेव सुमन जी, जिन्होंने टिहरी की राजशाही के खिलाफ आमरण अनशन किया था, और जेल में 84 दिनों के भूख हड़ताल के बाद इनका निधन हो गया था। ठीक है, और देखिए इनका जो बचपन का नाम था श्रीदत्त बडोनी था, ये भी कई एग्जामों में पूछा गया है। श्रीदत्त बडोनी इनका बचपन का नाम था। इनकी पत्नी का नाम था विनय लक्ष्मी, जो कि विधायक भी रही, कई बार एग्जाम में बना है क्वेश्चन, विनय लक्ष्मी। ठीक है, ये विधायक भी रही थी। और इनको गढ़वाल का अभिमन्यु कहा था बद्रीदत्त पांडे जी ने। ऑप्शन ही हो जाएगा इसका, बीडी पांडे। चुंडपुर निम्न में से किस स्थान का प्राचीन नाम है? तो किसका प्राचीन नाम चुंडपुर मिलता है हमको दिए गए विकल्पों में? तो दिए गए विकल्पों में जो विकास नगर है देहरादून का, विकास नगर का नाम हमको चुंडपुर प्राप्त होता है। ठीक है, देहरादून के विकास नगर का। अगला देखिए, मुनसा भोटिया जनजाति का कौन सा आवास है?
देखिए भोटिया जनजाति जो है महान हिमालय की सबसे प्राचीन जनजाति है। भोटिया जनजाति का जो ग्रीष्मकालीन आवास होता है, ग्रीष्मकालीन आवास को मैत कहा जाता है, जबकि जो इनका शीतकालीन आवास होता है इसको आपका गुंडा या मुंसा कहा जाता है। ठीक है, गुंडा या मुंसा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भोटिया का शीतकालीन आवास जो हो जाएगा मुंसा शीतकालीन आवास होगा। ठीक है, घराटों पर टैक्स लगाने का सुझाव निम्न में से किसने दिया था? तो उत्तराखंड में जो घराटें थी, घराट मतलब वाटर मिल्स, ठीक है, वाटर मिल्स, जिनको हिंदी में कहा जाता है पंचक्की। पहले आप देखिए ये विद्युत वाली, मैकेनिकल वाली या डीजल वाली चक्कियां नहीं थी, तो जो अनाज वगैरह पीसा जाता था इन्हीं वाटर मिल्स में यानी कि पंचक्कियों में पीसा जाता था। और इन पंचक्कियों पर टैक्स लगाने का जो सबसे पहला प्रपोजल दिया था वो दिया था किसने? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, बैकेट ने। ठीक है, बैकेट, ये उसमें गढ़वाल में था डिप्टी कमिश्नर, उसने बोला भैया टैक्स लगाओ यहाँ पे इन घराटों पे, और घराटों पे ये टैक्स की कार्रवाई शुरू हुई थी 1842 के आसपास, ये बात बोली गई थी। ठीक है, तो इसमें अलग अलग रेट था। इसमें जैसे जो वर्ष भर घराट चलते जहाँ पे नदियाँ प्रवाहित होती हैं उनमें ज़्यादा था टैक्स, और जो सीजनल घराट थे जैसे कि बरसात में जो घराट चलते होंगे उनमें थोड़ा कम था। कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो देखिए कत्यूरी वंश जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक जो शक्ति थी कोइंद थी, और उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक या ऐतिहासिक राजवंश जो था वो आपका कत्यूरी राजवंश या कार्तिकेयपुर राजवंश था। कत्यूरी वंश का जो संस्थापक था वो आपका था, राइट आंसर होगा बसंत देव, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, बसंत देव। चलिए आगे बढ़ेंगे। अठूर विद्रोह किस टिहरी नरेश के शासनकाल में हुआ था? देखिए अठूर विद्रोह देखिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अठूर विद्रोह को आपका लीड किया था बद्री सिंह असवाल जी ने। ठीक है, बद्री सिंह असवाल। ठीक है, कब हुआ था ये अठूर विद्रोह? तो 1851 में हुआ था ये, सुदर्शन शाह के टाइम पीरियड पे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सुदर्शन शाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछखाली बुग्याल किस जनपद में स्थित है? ठीक है, मछखाली बुग्याल। तो मछखाली बुग्याल की जो लोकेशन है आपको देखने को मिलेगा अगर आप रानीखेत विजिट करते हैं, तो रानीखेत से थोड़ा थोड़ा आगे आप जब जाएंगे तो गोल्फ ग्राउंड आता है, तो उसी के आसपास है मछखाली बुग्याल। ठीक है, तो राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी, अल्मोड़ा। ठीक है, स्पेसिफिक प्लेस मछखाली बुग्याल का रानीखेत। ठीक है, तो अगर बुग्याल वगैरह भी आपको देखने, जैसे कि दयारा बुग्याल आपका उत्तरकाशी में, बेदिनी बुग्याल आपका बेदिनी बुग्याल चमोली में हो गया, बेदों का प्रणयन किया गया था यहाँ पे। ऐसे बहुत से बुग्याल है, खलिया टॉप बुग्याल है पिथौरागढ़ के मुंशियारी में, चोपता बुग्याल गढ़वाल का स्विट्जरलैंड रुद्रप्रयाग में, और भी बहुत से बुग्याल है जैसे कि आपका हरकी दून है उत्तरकाशी वाला। ठीक है, और बहुत से ऐसे बुग्याल है जो एग्जाम में बनते रहते हैं, तो जब हम रिवीजन क्लास में पहुंचेंगे बुग्याल तक तो अच्छे से आपका रिवीजन कराएंगे, तो रिवीजन क्लास भी आप देखते रहना। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 177, और आशा करता हूँ देखिए आज तो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, धीरे धीरे क्वेश्चनों का स्तर बढ़ाते रहेंगे आगे। ठीक है, आपका रिवीजन अच्छे से होना चाहिए। बाकी मैं फिर बोल रहा हूँ किसी भी क्वेश्चन में अगर मेरे से त्रुटि होती है तो आप लोग उसको मेंशन करें। अगर देखिए कमेंट में पढ़ नहीं पाता हूँ समय की कमी की वजह से, तो आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं 9760040434 पे। ठीक है, यहाँ पे बता दीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो पार्ट आएगा 178 उसमें मैं इसको कवर कर पाऊँ। ठीक है, बाकी यहीं पे सेशन को समाप्त करूंगा। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें। और जो नई वैकेंसी आई है भाई इसके लिए जान लगाएं, और कोई भी नौकरी मिल जाती है उत्तराखंड में तो बेहतरीन है। ठीक है, उसके बाद आप भविष्य में कुछ बड़ा सोच सकते हैं, अगली नौकरी के बारे में सोच सकते हैं। और जिन लोगों को टेस्ट सीरीज इनरोल करना है भाई 10,000 तक ऑफर चल रहा है एप्लीकेशन स्टोर पे, 50% ऑफ है इस टेस्ट सीरीज में। उसके बाद प्राइस हाइक हो जाएंगे, फिर मत बोलना आप। टेस्ट सीरीज इनरोल कर सकते हो, आर वालों के लिए भी मेंस की टेस्ट सीरीज है वो भी आप इनरोल कर सकते हो, उसमें भी ऑफर चल रहा है। बाकी आप जो कोर्सेज एप्लीकेशन पे सेपरेट कोर्स है उत्तराखंड जीके का, केवल उत्तराखंड जीके लेना है वो आप ले सकते हैं, केवल हिंदी का लेना है वो आप ले सकते हैं, कॉम्बो कोर्स लेना तो उसमें अभी हिंदी और उत्तराखंड में अपलोड कर रहा हूँ, बाद में उसमें जीएस और कंप्यूटर भी आएगा धीरे धीरे, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो कोर्सेज आपको डेप्थ में पढ़ने तो आपका वहाँ पे आपको फायदा मिलेगा एप्लीकेशन पे। बाकी आपका टेस्ट सीरीज के लिए तो एप्लीकेशन मेन है, साथ ही करंट अफेयर्स का लाइफ टाइम कोर्स है एप्लीकेशन पे, मात्र 149 में आपका एक वन टाइम आपको फीस देनी है और लाइफ टाइम का एक्सेस है, जिसमें हर मंथ के नेशनल इंटरनेशनल और उत्तराखंड के करंट अफेयर्स आपको मिलते हैं, उसको भी आप इनरोल करना। चलिए मिलते हैं दोस्तों जल्दी, ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय देवभूमि।